सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चलेगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 31। अब तक हमारा 30 हो चुका है। ये आया हुआ है 24 नवंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी फर्स्ट है। जितनी 30 लगभग 30 के करीब हम पहुँच चुके हैं, यानी आधा से अधिक हमारा हो चुका है। 25 लगभग 24 प्रैक्टिस सेट हमारा बचेगा। हम कोशिश करेंगे कि 15 फरवरी से मतलब फरवरी में ही ख़त्म हो जाए, मार्च तक न जा पाए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द चैत का समानार्थी नहीं है। युद्ध भूमि, बौद्ध भिक्षु, यज्ञ भूमि, समत का प्रथम। तो बौद्ध भिक्षु भी होगा, यज्ञ भूमि होगा, समत का प्रथम मास भी होगा। ठीक है, समत का प्रथम मास चैत का समानार्थी, युद्ध भूमि नहीं होगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। कामायनी में सदा, कामयानी में सदा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में सदा हृदय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास मगधी और भ्रंश से नहीं हुआ है। अवधी और बघेली का बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणी ब्रज भाषा बोलियों का विकास बिहारी उपन्यास से नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी ब्रज हुआ। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यही नहीं सही है। ठीक है, दे रहा है इसमें कि पहला जो है कि विकल्प हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावण ने राम में क्या? रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलम्बन कौन है? इसमें आलम्बन कौन है? रावण। तो रावण इसमें आलम्बन होगा, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, आलम्बन कौन सा हो जाएगा? रावण। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, वाक्य में रावण आलम्बन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दानी, दात्री, दत्रिणी, दात्रिणी। पांचवा का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता पुल्लिंग शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग बन जाता है, दात्री बनेगा। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना? 11 वर्ष का समय, और क्या है? इंदुमती, धुलाई वाली। चौथा क्या? एक टोकरी भर मिट्टी। तो 6 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना। ठीक है, और धुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव राय की है। ठीक, और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है, इसके कहानीकार हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है? ऑप्शन ए क्रियात्मक संज्ञा, संज्ञा विशेषण क्रिया। विकल्प हमारा फर्स्ट है क्रियात्मक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है। किसका? जो, की, जो, सो, जितना, उतना। तो 3 का विकल्प हमारा 8 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, जो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम होगा, पहले पाली आई थी, इसके बाद प्राकृत आई थी, इसके बाद अपभ्रंश आई थी, फिर हिंदी आई थी। पाली जो है कि 500 ईस्वी पूर्व, और प्राकृतिक भाषा 500 ईस्वी के बाद, अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, और हिंदी 1000 ईस्वी से लेकर आज तक, यानी अब तक। तो देखते हैं इसका। पहले क्या आया था? पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से संस्कृत का विशेषण, इनमें से संस्कृत का विशेषण क्या है? होगा संस्कृत होगा, संस्कृत होगा, सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक हो गया। तो संस्कृत का विशेषण क्या होगा? संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक क्या हो जाएगा हमारा? सांस्कृतिक। ठीक है, संस्कृत का विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन शब्द विदेशी है? निवास, महल, अरे मिल गया, महल। महल ही क्या? देसी है। ठीक है, महल मतलब भवन, भवन मतलब घर। ठीक, महल हो गया, मिल गया। महल जो है क्या हमारा? विदेशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वात्सल्य और क्या है? वात्सल्य नहीं भाई, तालस्ताय और साइकिल, अकाल में सारस, जमीन पक रही है। यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो केदारनाथ सिंह जी को जो अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, केदारनाथ सिंह की यही रचना है। क्या है? तालस्ताय में साइकिल। ठीक है, टाल स्टाय रहेगा, गलत लिख दिया तभी तो। टाल स्टाय में साइकिल, टालस्टाय और साइकिल, जमीन पक रही है, सृष्टि पर पहरा। यहाँ से देखो, बाघ, अभी बिल्कुल अभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13। इनमें सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया का बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है। ठीक है,
जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर आश्रित रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बालिका निबंध लिख रही है, तो 13 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता है? गोद, भेद, संख्या, चिन्ह। तो गोद भी होगा, संख्या भी होगा, चिन्ह भी होगा, भेद नहीं होगा। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अव्यय को क्या कहा जाता है? तो अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाएगा। कैसे देखते हैं। हिंदी व्याकरण के 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है देखते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन एवं कारक आदि के बदलने से प्रभाव पड़ता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द जिन शब्दों पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। इनके भी 4 बोध होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? 16। तो संवृत स्वर जो है कि हमारा है बड़ी ई, समृद्ध स्वर है। ठीक, संयुक्त स्वर या समृद्ध स्वर ऐसी स्वर ध्वनियाँ जिनमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुख में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाए, इसके उच्चारण मुख द्वारा संकरा हो जाता है। ठीक, इनकी 4 संख्या होती हैं: छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने समाचार पढ़ा, सीता बाजार जाती है, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही है। 17 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। वह कलकत्ता सामान्य वर्तमान काल है ना, वो कलकत्ता जाता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल जिस क्रिया से क्रिया के समांतर रूप का वर्तमान में होना पता चलता है सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वो कलकत्ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी थी? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष की संख्या, ऐसे दोष वस्तु एक मिनट, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी थी? तो 10 माने थे। ठीक है, भरत मुनि काव्यों की संख्या भरत मुनि 10 माने थे। वामन जो है कि काव्य दोष संख्या 20 मांगे थे। भाम काव्य दोष संख्या 21 मांगे थे। विश्वनाथ काव्य दोष की संख्या कितना माने थे? ये 70 माने थे। ठीक, क्वेश्चन 19 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है? बेदाग, उजला, स्या, काला। तो 19 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा 3। ठीक है, सफ़ेद का विलोम क्या होगा? स्या। ठीक है, बेदाग का दागदार, उजाला क्या हो जाएगा? मैला हो जाएगा, काला क्या होगा? काला का गोरा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 20। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित कौन सा रूप है? तो सम उपसर्ग से निर्मित संस्कृत शब्द सम्मेलन संस्कार है। ठीक है, तो सम उपसर्ग से निर्मित उपयुक्त सभी, संस्कृत सम्मेलन संस्कार उपयुक्त सभी होगा। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? संस्कृत सम्मेलन संस्कार उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। 21 में हमारा क्या है? मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? नीलकमल, नीलोत्पल, उत्पल, उत्सव। 21 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, उत्पल। ठीक है, मैलाचल हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। इसके लेखक फरेश्वर नाथ रेणु हैं। इसके प्रमुख पात्र कमली डॉक्टर प्रशांत विश्वनाथ प्रसाद हैं। इसमें विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम नीलोपत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जुड़े जाते हैं उनके लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से होगा? परिशिष्ट होगा, संदर्भ सूची होगा, अनुक्रमणिका होगा, परिशिष्ट होगा। तो 22 का विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, परिशिष्ट। ठीक है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उसके लिए प्रयुक्त शब्द परिशिष्ट है। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना को चला गया, मोहन सुबह ही पटना में पधार गया। तो विकल्प इसका 2 सही लग रहा है, मोहन सुबह ही पटना चला गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? इसमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प है सुमित्रानंद पंत 24 का, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी। विकल्प 4 से हो जाएगा, राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी का जन्म उत्तरी बिहार के मुरलीगंज के रामपुर हवेली में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मणिंद्र नारायण चौधरी था, लेकिन स्नेह से लोग इन्हें फूल बाबू के नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो कर्मवाच्य में संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। जिस क्रिया के परिवर्तन में कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मीरा ने दूध पी लिया। क्वेश्चन अगला देखते हैं। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? अनेकों है, अनेक है, एकाएक है, इनमें से कोई नहीं। 26 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अनेक। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विकल्प हमारा द्विमासिक गलत है, द्विमासिक ये भी गलत है, द्विमासिक विकल्प हमारा सबसे सही ये 3 हो जाएगा, द्विमासिक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
आलोचना पत्रिका का स्वरूप है। आलोचना पत्रिका राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक समीक्षा की पुस्तक है। इसके प्रधान संपादक के रूप में नामवर सिंह, जो कि अब नहीं रहे, वह संपादक अरुण कमल काम कर चुके हैं। 28 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, ठीक। त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कथन सही है? कर्ण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभाव अलंकार है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का धर्म में संबंध दीपक अलंकार है। अगला देखते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपयुक्त सभी, ठीक। सभी 29 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। विभावना, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति को विभावना कहते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। दीपक किसे कहते हैं? प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध हो, ठीक, उसे दीपक कहते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। हरित गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरित गीत का छंद में 4 चरण यह 4 चरणों वाला समात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राएं के विराम से 28 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु आना अनिवार्य है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हृदय भव भय दारुणम। तो 30 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 28, ठीक है। मात्राओं से विराम 28 मात्राएं होती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन शब्द एला प्रत्यय में से निर्मित है? तो एला प्रत्यय जो हमारा शब्द निर्मित होगा, अधेला अकेला बघेला, ठीक, निर्मित नहीं है। तो अधेला अकेला बघेला, मटैला नहीं निर्मित है, ठीक। प्रश्न विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? अंबिका प्रसाद वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। भारत पत्र का संपादक नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा इलाहाबाद से अर्ध साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? हिंदी प्रदेश के भारत की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। 33 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। हिंदी प्रदेश के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि प्रदेश आते हैं। 34 से 36 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है भाई, करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उंगली पकड़ के पहुंचना, पकड़ना, मुहावरे। उंगली पकड़ करके पहुंचना या उंगली पकड़ के पहुंचना, पकड़ना, मुहावरे क्या अर्थ है? उंगली पकड़ करके पहुंचना या पकड़ना मुहावरे का अर्थ धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। तो 29 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, रसाल, ठीक है। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, रसाल। कमल का पर्यायवाची राजू, नलिन, उत्पल है। आम का पर्यायवाची आम, रसाल हो जाएगा, ठीक है। तो रसाल नहीं है कमल का पर्यायवाची। क्वेश्चन मतलब क्या है? हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में अव्ययीभाव समास है। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। परिभाषा देखते हैं अव्ययीभाव समास की। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, हर रोज, अजन्म, प्रतिमाह, यथाशक्ति, ठीक। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 31 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद।